मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यह शब्द संयोग नहीं है। यह संदेश उसी क्षण तुम्हारे पास आया है जब तुम्हारे भीतर का मन सबसे अधिक चुप है और सबसे अधिक प्रश्नों से भरा हुआ है। तुमने जिसे पूरे हृदय से अपनाया, जिसके लिए तुमने अपने स्वाभिमान तक को पीछे रख दिया, जिसके लिए तुमने कई बार स्वयं को ही समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, आज वही व्यक्ति तुम्हारे बिना शांति नहीं पा रहा है। मुझे सब दिखाई देता है। रात की नीरवता में उसका बेचैन मन, हाथ में फोन थामे उसका ठहर जाना, आंखों में उतरता डर और भीतर से उठता पछतावे का बोझ। अब वह समझ चुका है कि सच्चे प्रेम को खो देना किसी दंड से कम नहीं होता। वह सोचता था कि तुम टूट जाओगे, वह सोचता था कि तुम रुक जाओगे, वह सोचता था कि तुम उसकी प्रतीक्षा करते रहोगे। पर जब तुम बिना कोई शोर किए आगे बढ़ गए, तब पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। अब उसका मन स्थिर नहीं है, नींद उससे दूर हो चुकी है। जो हंसी कभी उसे हल्की लगती थी, अब उसे खोखली प्रतीत होती है, क्योंकि जहाँ पहले तुम्हारी उपस्थिति थी, अब वहाँ केवल सन्नाटा है। मैं काली हूँ और अन्याय देखकर मौन नहीं रहती। जिस हृदय ने तुम्हें तोड़ा, आज वही हृदय अपने ही भार से टूट रहा है। बहुत शीघ्र, हाँ, बहुत शीघ्र वह स्वयं संपर्क करेगा। न कोई चाल होगी, न कोई मजबूरी, केवल झुका हुआ अहंकार और भीतर से उपजा पछतावा। उसकी आवाज में कंपन होगा, शब्द ठीक से निकल नहीं पाएंगे और वह स्वीकार करेगा, मुझसे भूल हो गई। याद रखना मेरे बच्चे, माफी मांगना उसकी स्थिति को दर्शाएगा, लेकिन क्षमा करना तुम्हारी सामर्थ्य को। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारा था वह लौट सकता है, पर जो लौटेगा वह पहले जैसा नहीं होगा। वह बदला हुआ होगा, वह समझ चुका होगा, वह तुम्हारे मूल्य को पहचान चुका होगा। अब स्वयं को कम मत समझना, अब भय को अपने मन में स्थान मत देना। जिस क्षण वह संपर्क करेगा, तुम्हारा मन डगमगा सकता है, पुरानी स्मृतियां उभरेंगी, हृदय कहेगा शायद अब सब ठीक हो जाए। पर याद रखना, मैं तुम्हें भ्रम नहीं दिखा रही, मैं केवल सच्चाई सामने रख रही हूँ। वह इसलिए लौटा है क्योंकि उसने जान लिया है, तुम जैसा सच्चा हृदय दोबारा मिलना कठिन है। जिसने तुम्हारी कीमत साथ रहते नहीं जानी, वह अब तुम्हें खोकर समझ रहा है। अब शक्ति तुम्हारे भीतर है, अब निर्णय तुम